हेलो बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन एक्सरसाइज 7.10। पहले हम इंट्रोडक्शन कवर करेंगे, देन क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इंट्रोडक्शन देखना बहुत ज़रूरी है कि उसमें आपको पता चलता है कि क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं, कैसे कैसे हम यूज़ कर पाएंगे प्रॉपर्टीज़ को, है ना। तो इस एक्सरसाइज में डेफिनेट इंटीग्रल हमें दे रखे हैं क्वेश्चन। तो प्रॉपर्टी का यूज़ करके, प्रॉपर्टीज जो हैं उनका हमें यूज़ करके उन क्वेश्चन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो चलिए करते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टी फर्स्ट आती है, क्या आती है? प्रॉपर्टी फर्स्ट हमारी ये आती है कि जो लिमिट है वो a से b जा रही है। फंक्शन हमें f(x) dx दे रखा है, ठीक है, ये दे रखा है। प्रॉपर्टी फर्स्ट है ये। तो अगर हमें इसका इंटीग्रेशन करना है, मान लो x की जगह हमें कुछ पुट करना पड़ जाए, जैसे x की जगह हमें t पुट करना पड़ जाए, तो इसे डिफरेंशिएट करोगे तो क्या आएगा, x dx और ये आएगा dt। तो पुट करो, लिमिट जा रही है a से b और हमें ये पुट करना पड़ जाए तो x की जगह t और ये आएगा dt। ये हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? जल्दी से बताओ। एकदम क्लियर हुई बात? अगर आपको पुट करना पड़ा है तो कुछ ऐसे पुट करोगे। तो ये हमारी प्रॉपर्टी फर्स्ट है, क्लियर हुई। अब सेकंड प्रॉपर्टी हमारी आती है, प्रॉपर्टी सेकंड। लिमिट हमारी जा रही है a से b, फंक्शन हमारा f(x) dx है, ठीक है। कहीं लिमिट को चेंज करने की रिक्वायरमेंट पड़े, अगर आपको लिमिट को चेंज करने की ज़रूरत पड़ जाए तो कैसे करोगे आप? जैसे मान लो कैसे चेंज करने की पड़ जाए, यहाँ a है तो a ऊपर आ जाएगी और b क्या बन जाएगी, लोअर बन जाएगी। अपर से लोअर बन गई तो ये चेंज करने की हमें ज़रूरत पड़े और फंक्शन एज इट इज रहेगा। तो क्या ज़रूरत पड़ेगी, यहाँ हमें क्या लगाना पड़ेगा, माइनस का साइन लगाना पड़ेगा। क्लियर, समझ में आया? तो ये प्रॉपर्टी 2 है। अब प्रॉपर्टी 3 पढ़ो। प्रॉपर्टी 3 क्या है? लिमिट जा रही है a से a, मतलब लिमिट क्या है, सेम है। अपर लिमिट भी और लोअर लिमिट भी सेम है, f(x) dx है। तो इसका डायरेक्ट जो आंसर होगा वो क्या होगा, वो हो जाएगा 0। कब? जब लिमिट सेम होगी, अपर और लोअर लिमिट अगर हमारी दोनों लिमिट सेम हुई तो इसका जो आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 0। क्लियर। लिमिट 4 पे आओ। लिमिट 4 क्या है? हमारे पास लिमिट जा रही है a से b और जो ये फंक्शन है f(x) dx वो एक मॉडुलस में हो, किस में हो, मॉडुलस में हो। तो इसे कैसे करना, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, आराम से समझना। क्या है, लिमिट हमारी a से b जा रही है और जो ये फंक्शन है वो किस में हो, मॉडुलस में हो। तो कैसे पार्ट लाई करेंगे वो देखो। a से c गया, c से b गया, मतलब a b के बीच में कुछ आ गया, समझ लो a b के बीच में कुछ आ गया। तो इसे कैसे करेंगे अब? जैसे a से c है तो a से c f(x) dx प्लस करो, ठीक है। फिर क्या आएगा, c से b, c से b f(x) dx। इसे ऐसे डिवाइड करके लिखना पड़ेगा। ये फंक्शन लिमिट है, इसके बीच में कुछ आ जाएगा एक, और हमारे पास ये जो फंक्शन है वो मॉडुलस में है तो उसे ऐसे डिवाइड करके आपको लिखना पड़ेगा। क्लियर हुई बात, समझ में आ गई? प्रॉपर्टी नंबर 5। प्रॉपर्टी हमारे पास 5 है, क्या है, a से b हमारे पास क्या है, लिमिट है और फंक्शन है f(x) dx। तो इसे कैसे करके लिखना पड़ेगा आपको? लिमिट हमारी a से b जाएगी, f(x) दोनों लिमिट को क्या करना है, ऐड करना है, फंक्शन में से उसे सब्ट्रैक्ट कर देना है, मतलब a प्लस b कर दिया और माइनस x कर दिया dx। तो इसका हमें ऐसे करके लिखना पड़ेगा कुछ, जब ऐसा फंक्शन होगा तो। क्लियर हुई बात, समझ में आ गया? ये हमारे पास प्रॉपर्टी 5 है। अब प्रॉपर्टी 6 पे आ जाओ। प्रॉपर्टी 6 इंपॉर्टेंट है। जैसे हमें क्या दे रखा है, 0 से 2a, मतलब ट्वाइस दे रखा है। ये क्या है, 0 है, 0 से ट्वाइस दे रखा है, मतलब अब यहाँ तो देखो 2a है और फॉर एग्जाम्पल 2π भी हो सकता है। तो इससे बिल्कुल भी आपको ये नहीं होना चाहिए कि 2π कैसा आ गया है तो 2a होना चाहिए, तो नहीं, ट्वाइस की बात कही है ना, तो 0 से 2a और 2π जैसे हो सकता है फॉर एग्जाम्पल, है ना। तो 0 से 2a है हमारे पास लिमिट और फंक्शन है f(x) dx। तो इसमें 2 केस बनेंगे। अब 2 केस कैसे बनेंगे वो देखो। पहला केस तो हमारा ये बनेगा, इफ अगर हमारे पास क्या है,
ये बिल्कुल सेम इसकी तरह है जैसे प्रॉपर्टी आपने 5 पढ़ी ना, लिमिट का सम और फिर फंक्शन में से उसे सब्ट्रैक्ट करो, तो 0 में से 2 ऐड करोगे तो क्या आएगा, 2a तो आएगा। 2a में से किसे सब्ट्रैक्ट करना है, x को करना है, फंक्शन को। अगर हमारे पास जो fx आता है वो क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है। क्या आ जाता है, पॉजिटिव आ जाता है, मतलब इसका पॉजिटिव आ जाता है, तो आप कैसे लिखोगे, आप लिखोगे 2 को बाहर लोगे, a से a हमारी जो होगी वो लिमिट हो जाएगी fx dx हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब दूसरा केस हमारा क्या है, दूसरा केस ये है कि इफ f जो है 2a माइनस एक्स, इसका जो है वो निगेटिव आ जाता है, तो निगेटिव आने का मतलब क्या है, उसका डायरेक्ट आंसर क्या लिखोगे आप, 0 लिखोगे। क्या लिखोगे, 0 लिखोगे। क्लियर हुई बात, समझ में आया। अब प्रॉपर्टी आप पढ़ोगे 7। प्रॉपर्टी 7 क्या कहती है आपसे, प्रॉपर्टी 7 है हमारे पास, लिमिट जा रही है -a से a तक, -a से a तक हमारी जा रही है fx dx, हमें फंक्शन दे रखा है, तो डायरेक्ट इसका रिजल्ट क्या होगा, इसका रिजल्ट होगा 2 को बाहर लेंगे 0a, 0 से a हमारी लिमिट जाएगी fx dx। कब होगा ये, जब होगा ये जब f इज इवन फंक्शन। क्या होगा, f जो होगा वो इवन फंक्शन होगा। क्या होगा, इवन फंक्शन। अगर ओल्ड हो जाए तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर fx हमारा क्या आ जाता है, माइनस का fx हो तो वो पॉजिटिव देगा। तो कब देगा ये, जब इवन का होगा, मतलब पॉजिटिव वैल्यू उस केस में आएगी जब इवन में होगी। क्लियर। अब ओल्ड की बात करें, ओड की, तो ओड का आंसर डायरेक्ट आप क्या लिखोगे, 0 व्हेन f इज ऑड फंक्शन, ऑड फंक्शन। ठीक है, तो इसमें अगर -x है, -x ही हमारा रिजल्ट आया है, तो ये क्या, कौन से केस में है, ये ऑड फंक्शन के केस में है। क्लियर हुई बात। तो ये हमारी प्रॉपर्टी है जिसे आपको माइंड में रखना है और माइंड में रख के आपको एक्सरसाइज सॉल्व करनी है। क्लियर हुई बात। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो चैनल को।